महान पिता परमेश्वर, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे और तेरा फजल, तेरा अनुग्रह, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे मत्ती 6 बाब उसकी 25 आयत। यहाँ इस तरह लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ आप देखें किसे हमें और आपको जो है इस संसार में रहते हुए खाने की चिंता रहती है, हर चीज की चिंता रहती है। परेशानी चारों तरफ से घिरी हुई है और ऐसा घिरा हुआ है, परेशानी से यहां से निकलना बड़ा मुश्किल है। और हमारी जो प्राण है, जो आत्मा है, व्याकुल रहती है। सुबह से शाम तक व्याकुल ही व्याकुल रहती है। रात को सोते हैं, बिस्तर पर जाते तो भी व्याकुल, तो भी चिंता। आज हमें और आपको चिंता इतना सता रहा है कि जहां से निकलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आज मैं एक रास्ता बता रहा हूं, जिसे प्रभु यीशु मसीह जी कहते हैं, इन चीजों की चिंता ना करना, इन चीजों की फिक्र नहीं करना। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जी कहते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ना अपने शरीर के लिए पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने साफ कह दिया है कि इसे जो खाने से, वस्त्र से उत्तम चीजें हमारा प्राण है। और यही प्राण, यही आत्मा हमें स्वर्ग में लेकर जाएगा। यही आत्मा स्वर्ग जाएगा। शरीर तो धरती पर रह जाएगी, ये चीजें जो धरती पर रह जाएगी, लेकिन आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाएगा। इसलिए हमें और आपको खाने की चिंता नहीं करना है, वस्त्र की चिंता नहीं करना है, अपनी आत्मा की चिंता करना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अपनी आत्मा की जब चिंता करोगे और अपनी आत्मा की फिक्र करोगे और अपनी आत्मा सब सुरक्षित रखोगे, तब मेरे प्यारे भाई बहनों, आप खाने पीने की चिंता नहीं करोगे और किसी बात की चिंता नहीं करोगे। तब मेरे प्यारे भाई और बहनों, शरीर तो यहीं रह जाएगी, आत्मा ही सिर्फ ऊपर जाएगी। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें और आपको जो है आत्मा की चिंता करना है। आत्मा को सुरक्षित रखो, जिस तरह की डाकू ने आत्मा की सुरक्षित रखा और प्रभु से प्रार्थना किया और प्रभु ने कहा, आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसी तरह हमें और आपको प्रभु के पास जाने के लिए हमें और आपको प्रभु को अपनी आत्मा सौंपना पड़ेगा। और जितनों ने सौंपा है वो स्वर्ग राज के अधिकारी बन गए। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह भी सलीब पर थे तो अपनी आत्मा कहां सौंपे? पिता के पास सौंपे। इसी तरह प्रभु के चेले किसके पास अपनी आत्मा सौंपे? यीशु के पास सौंपे। प्रभु के चेले, जो 12 चेले थे, अपनी आत्मा यीशु के पास सौंप दिया। और जो है मेरे प्यारे भाई बहनों, वो जो है खाने की चिंता नहीं करते थे। चेले खाने की चिंता नहीं करते थे। मेरे प्यारे भाई बहनों, कपड़े की चिंता नहीं करते थे, किसी बात की चिंता नहीं करते थे। चिंता एक ही बात की थी, मेरी आत्मा सुरक्षित रहे। जेल में ही देखो पतरस को, मेरे प्यारे भाई बहनों, जेल में था तो अभी वो चिंता नहीं की, आराम से सोया हुआ था। और मेरे प्यारे बहनों, फरिश्ते आकर उसे जगाया। और मेरे प्यारे भाई बहनों, कलीसिया उसके लिए दुआ कर रही थी। तब मेरे प्यारे भाई बहनों, आपकी जीवन एक प्रार्थना जीवन हो। आप आत्मा से भरकर दुआ करें, आहें भर भर कर आत्मा से दुआ करें, प्रार्थना करें, तो आपका जीवन स्वर्गीय जीवन बन जाएगा, स्वर्गीय रास्ता अगर बन जाएगा आपके जीवन में। तब मेरे प्यारे भाई बहनों, इसलिए हमें चिंता नहीं करना है। मेरे प्यारे बहनों, चिंता करके आप कुछ नहीं कर सकते हो। इसी तरह प्रभु यीशु मसीह के चेले ने रोटी तो खाए, 5000 के लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने रोटी खाना खिलाया और रोटी लेना भूल गए। तो चेले ने कहता है, रोटी लेकर नहीं आए। प्रभु ने डांटा, अरे तूने अभी तक विश्वास नहीं किया, 5 रोटी से 5000 लोगों को खाना खिलाया, तू अभी तक विश्वास नहीं किया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज अपनी आत्मा प्रभु के हाथ में सौंपोगे, उस पर विश्वास करोगे,
तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं गारंटी देता हूं आपका जीवन सुरक्षित है। और जो है मेरे प्यारे भाई बहनों, ना शरीर को कोई नुकसान होगा, ना आपको जो है कपड़े की कोई चिंता होगी, ना क्या खाएंगे क्या पिएंगे इसकी कोई चिंता नहीं होगी, और आपकी आत्मा सुरक्षित रहेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, कहने का मकसद यही है मेरा, इसे प्रभु यीशु मसीह को आज अपना जीवन दो। आपको हिसाब बता दूं, आत्मा खाता नहीं है, आत्मा का है वचन, जीवन। प्रभु का वचन है आत्मा का। अगर ये वचन आत्मा को दे दिए तो शैतानी आत्मा आपके अंदर से निकल जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आत्मा कभी नहीं खाता, ये बॉडी मांगती है, चीजें बॉडी मांगता है। आत्मा का जो है जीने का तरीका एक ही आपको बता रहा हूं, कि इसे अपना आत्मा प्रभु के हाथ में सौंप दें। जिस तरह की यीशु मसीह जी ने अपनी आत्मा पिता के हाथ में सौंपा। चेले जब प्रचार करते थे, उनकी आत्मा उनके हाथ में नहीं थी, पिता के हाथ में सौंपे हुए था, यीशु के हाथ में सौंपा हुआ था। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जब स्तेफनोस प्राण त्याग रहा था, तो जब दुआ किया तो आप जानते हो, प्रार्थना कर रहा है, बाप इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या पिता और पुत्र उसे लेने के लिए आ गया, और आसमान से जो है पौड़ी नीचे आ गया, और स्तिफनुस देखता है और साहब कहता है, भाइयों मैं तो अब जा रहा हूं, पिता पुत्र मुझे लेने आया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो समय में पिता पुत्र आपको लेने के लिए आएगा, दूसरी आमद में यीशु आएगा, आपको लेने के लिए आएगा। इसलिए अपना जीवन उसे देना जरूरी है। आत्मा सुरक्षित रखो, और जब आत्मा जो सुरक्षित है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप जरूर स्वर्गीय जीवन जी सकते हो, स्वर्ग में जा सकते हो। क्या खाएंगे क्या पिएंगे, ये संसारिक चिंता है, ये संसार के लोग करें। संसार से आप अलग हटो, संसार से अलग रहना सीखो, संसार से अलग चलना सीखो, संसार से अलग विचार रखो, संसार से अलग हटकर ख्याल रखो, तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। आइए दुआ करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, आज हम संसार से अलग हो, संसार जैसा जीवन ना बिताएं, और खुदावंद कभी हम चिंता ना करें क्या खाएंगे क्या पिएंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह तू जानता है, तेरे वचन में लिखा है, मेरे मांगने से पहले तू सब कुछ जानता है। आज जो बच्चे मांगते हैं, तू पहले जानता है, इन्हें मुहैया करा। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।